नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अगस्त 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 9:51 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। विशाखा नक्षत्र है, शुक्ल योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि 10:46 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भानु सप्तमी है। रविवार को अगर सप्तमी तिथि थोड़े देर के लिए भी मिले, पूरे दिन हो तो कहना नहीं, थोड़े देर के लिए भी मिले, तो ये भानु सप्तमी बेहद श्रेष्ठ और सूर्य ग्रहण के समान फल प्रदायक इसको माना गया है। भानु सप्तमी में गंगादि नदियों में स्नान करना और विशेषकर दान करने के लिए ये बेहद श्रेष्ठ और पुण्य फल प्रदायक है ये समय। तो आज भानु सप्तमी है, आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है। अगर हनुमान जी की कृपा चाहिए, राम जी की कृपा चाहिए, राम जी की कृपा चाहिए थी गोस्वामी जी को, तो उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा। और हनुमान जी को पकड़ा तो इस कलयुग में भी राम जी के दर्शन हनुमान जी के चलते गोस्वामी जी को हो गया। अब हम सीधे हनुमान जी को तो पकड़ने से रहे, तो अगर गोस्वामी जी के चरणों को पकड़ लिया जाए तो फिर हनुमान जी भी मिल जाएंगे, और हनुमान जी मिल जाए तो फिर राम जी का मिलना कौन सा दुर्लभ है। तो आज विशेष रूप से मैंने पिछले वर्ष आपको तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर ही, क्योंकि संत की ये जयंती है, हनुमान चालीसा का विशेष प्रयोग करने के लिए बताया था, विशेष पाठ करने के लिए बताया था। आज भी जितना हो सके आपसे हनुमान जी की आराधना अवश्य करिएगा। ये अपने आप में विशेष पुण्यदायक तिथि बन गई है आज तुलसीदास जी की जयंती होने से। दिव्य महाप्रयोग में आज हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र दिव्य महाप्रयोग में आपको मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क राशि में। बुध और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कन्या राशि में जारी है, तो वहीं चंद्रमा आज तुला राशि में। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में, और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज भी लगभग स्थिति यथावत है। आज चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं
दृष्टि तो ये शनि की दृष्टि से भी हैं, परंतु मुख्यतः गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है और गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल और बुध पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो आज रविवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में पृथकता जन्य ग्रह यानी पृथक कराने वाले ग्रह, ये तो आप सभी जानते हैं कौन कौन है। तो पृथक कराने वाले ग्रह शनि हैं, राहु हैं और सूर्य हैं। ये तीनों ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डालें उस भाव के प्रभाव में पृथकता ला देते हैं। अब कहीं किसी की कुंडली में ये तीनों ही ग्रह किसी भी एक भाव पर अगर दृष्टि डाल दें तो इसका मतलब है कि जातक को उस भाव से संबंधित चीज या तो जीवन काल में कभी मिलेगी नहीं, और अगर मिल गई तो मिल भी जाए तो उसे गंवाना ही पड़ेगा। आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि विशेषकर ये रिश्ते पर लागू होगा। उदाहरणार्थ, अगर सप्तम पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि पहले तो विवाह होने में दिक्कत और दूसरा विवाह हो जाए तो विवाह टूटना तय है। विशेषकर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी इस भाव पर, जहां इन तीनों की दृष्टि पड़ जाए, जिस भाव पर अगर किसी भाव पर ये तीनों ग्रह दृष्टि डाल दें या कम से कम दो ग्रह दृष्टि डाल दें और कोई शुभ ग्रह उस भाव पर दृष्टि न डाले, तो उस भाव से संबंधित विशेषकर जो रिश्ता है वो तो टूटेगा ही टूटेगा। कुंडली के लाभ भाव पर अगर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो मैंने भी हाल फिलहाल लगातार आपको बताता रहता हूं कि पापक ग्रह अपने भी घर पर दृष्टि डालेंगे तो उस भाव की वृद्धि करेंगे, क्योंकि ज्योतिषीय तथ्य है कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो, अपने भाव को देख रहा ग्रह तस्य भाव से वृद्धि, उस भाव की वृद्धि करेगा। लेकिन उस भाव से संबंधित जो रिश्ता होगा वो तो टूटेगा ही टूटेगा, चाहे वो सप्तम पर शनि की स्वयं की दृष्टि क्यों न हो, अगर शनि सप्तमेश खुद भी है। वैसे ही लाभ भाव पर अगर लाभेश इन्हीं में से कोई ग्रह है या लाभेश कोई भी हो, अगर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो जातक ये न के न प्रकारेण कुछ अच्छा कुछ बुरा जुगाड़ करके धन लाभ तो कर लेगा, लेकिन रिश्ते को गंवाएगा। विशेष करके बड़े भाई ऐसे जातक के नहीं हो सकेंगे, और अगर हुए तो या तो संबंध खराब होगा या होने के पश्चात बड़े भाई के जीवन को नुकसान, मृत्यु तक की संभावना बनेगी। अर्थात ये पृथककारी ग्रह हैं, पृथक कराते हैं, और जहां भी दृष्टि डालेंगे उस भाव से संबंधित प्रभाव विशेषकर रिश्ते में पृथकता तो अवश्य ही लाएंगे, अगर उस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और इसके बाद 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। 3 बार आपको आचमन करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और फिर से एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आपको आज्ञा मिल जाती है, अब आपको अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में ये जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात सबसे जरूरी कार्य
जो सबको करना है, छोटे से लेकर के बड़े तक, प्राणायाम। ये बेहद आवश्यक है। ये आयु वृद्धि के लिए जरूरी है, ये तेज वृद्धि के लिए जरूरी है, ये रोग से निवृत्ति के लिए जरूरी है। प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक, ये प्राण का व्यायाम है, इससे आयु वृद्धि हो जाती है। तो प्राणायाम कर लीजिए। जो लोग प्राणायाम की विधि जानते हैं बिल्कुल उसी विधि से करें, जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं। यहाँ पर आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी, आप इसी विधि से प्राणायाम कर लीजिए। अगर इस राशिफल को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देखने के लिए आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा। तो प्राणायाम कर लिया आपने। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास तब तक छोड़ते रहिए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। इसके पश्चात आसन पर पुनः बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज भानु सप्तमी है। आप ऐसे न भी करते हों तो आज अवश्य करिएगा। जैसे मैंने कहा कि आज गंगा नदियों में स्नान करना, भुवन भास्कर की आराधना करना सूर्य ग्रहण के समान फल प्राप्त हो जाता है आज ये सब विधि करने से, तो अवश्य कर लीजिए। अब जबकि हमने भुवन भास्कर की आराधना कर ली, अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों को आज दिन में आपका ठीक देख रहा हूं, परंतु आप रिश्तों में जरा संतुलन बिठा करके रखिएगा। विशेष करके जीवन साथी से मतभेद न हो। जीवन साथी से मतभेद की प्रबल संभावना बनती है और फलतः आज छुट्टी खराब हो जाएगी। आज छुट्टी का दिन, और अगर आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस है, जो लोग कार्य क्षेत्र वाले हैं वो तो कार्य क्षेत्र में जाएंगे ही जाएंगे, उनको जाना ही है। विशेष करके नौकरी पेशा जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको जाना ही होगा। आज आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आज आप कितना विनम्र या विनम्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो वहीं आज किसी दूरस्थ मित्र से आपकी वार्तालाप होने वाली है, मेल के जरिए या फोन के जरिए। व्यय में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। हालांकि संतान सुख, संतान से सुख। जीवन साथी से मतभेद मत करिए, जीवन साथी की सलाह मानिए। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचा हुआ कोई कार्य करेंगे तो फायदा नहीं होगा, वरन नुकसान होगा। और पारिवारिक जीवन की बात करूं तो यह निर्भर आप पर करता है कि आप कैसा व्यवहार घर में कर रहे हैं। अगर तैस न करें, क्रोध न करें तो पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक हो जाएगा। लव लाइफ सामान्य दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध में अगर तनाव है तो उससे दूर करने का प्रयत्न करना होगा और ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको परेशान होना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके स्वास्थ्य में कमी लाएंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज मन कम लगेगा, काम धंधे में दिक्कत आएगी और परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। अपनों की, वो जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बातों को न मानना आज आपको नुकसान कराने वाला है। तो वहीं देखा जाए तो आज दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी, तूतू मैमे की स्थिति या जीवन साथी की सेहत को लेकर के आपको चिंतित होना पड़ेगा। कर्ज देने के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है और कर्ज ले भी रहे हैं तो जरा सोच समझ करके। घर का माहौल कैसे ठीक हो इसी बात का प्रयत्न करना है। और किसी भी मसले पर अगर आप कोई निर्णय लेने वाले हैं, कदम उठाने वाले हैं, तो परिवार के सदस्यों की राय बेहद आवश्यक है। परिवार के सदस्य जब कोई किसी विषय पर चर्चा होगी तो उसको समझेंगे। हो सकता है आप जिस चीज को न पकड़ पा रहे हैं वो उसको पकड़ेंगे, तो कोई समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। किसी व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए दिन ठीक है, मुलाकात कर सकते हैं। और किसी के साथ संबंध खराब हो गया है, वो आपका अपना, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, माता पिता, तो माफी मांग लेने से आज का दिन ज्यादा बेहतर होगा। आप रिश्ते को ठीक कर सकते हैं।
विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और वृषभ राशि के जातकों को आज हर मामले में थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और व्यर्थ के व्यय से बचना है। लव लाइफ सामान्य दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन को भी सामान्य रखिए, और स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा सावधान वृषभ राशि के जातक आज रहें। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानियों के भी योग हैं। सो खान पान पर भी नियंत्रण रखिए, और आज पूरे दिन अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना, गुरु के नक्षत्र में संचरण करे। चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्टि शनि से भी है। आज का दिन आपके लिए लगभग ठीक है। कामकाज में अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखने का आप प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, विशेष करके बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। और देखा जाए तो घर का माहौल भी ठीक दिखाई पड़ रहा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। आज हर तरह के कार्य के लिए, हर तरह के मेहनत के लिए दिन बढ़िया है। लोगों से बातचीत करने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, बातचीत कहीं कर रहे हैं तो जरा सावधानी से बात करिए। संतान की उन्नति आपको खुशी प्रदान करने वाली है। पारिवारिक जो जीवन है वो खुशियों से भरा हुआ है, और पारिवारिक जीवन में कोई मसला है, उलझा हुआ मसला, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रही है, और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है। तो आज मिथुन राशि के जातक हर तरह से ठीक हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन, मतलब खराब नहीं है। मेहनत करेंगे, पढ़ाई अगर करने में मन लगे आपका तो आपके लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। हो सकता है मिथुन राशि के कुछ जातकों को नींद से संबंधित परेशानी आए। लकी अंक आपके लिए आज 1 होगा, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज बदलाव करने का विचार आपके मन में लाएंगे। यूं समझ लीजिए कि जितने भी अधूरे काम हैं उन्हीं को पूरा करने में आज का दिन जाएगा। कुछ बड़े अवसर जल्द ही आपको प्राप्त होने वाले हैं, तैयार रहिए। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बढ़िया है दिन, जल्दी ही वेतन वृद्धि से संबंधित कोई सूचना आपको प्राप्त होगी। कोई भी योजना बनाइए, कोई भी कार्य करिए, बेहद सावधानी के साथ करिए, क्रोध से बचिए, और जितना हो सके आज के दिन को फ्री रखिए, अर्थात आनंद के साथ बीते। चाहे वो परिवार के साथ हो, बच्चों के साथ हो, जैसे भी बीते आज के दिन को आनंद के साथ बिताइए। आय में जो भी रुकावटें आ रही थी उससे भी निकलने का रास्ता मिलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, परिस्थितियां बदलने वाली हैं। व्यापारियों को व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि भाग्य का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं, क्योंकि नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव तो होगा ही, और ये तनाव गलत फहमी के कारण ही होने वाला है। अब आप देख लीजिए इसे कैसे ठीक करेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो शुभ रहने वाला है आपके लिए दिन। अगर आप मन लगाएं तो पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कोई पुराना रोग आपको तकलीफ दे सकता है, सो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से तृतीय भाव में होना, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, शनि की दृष्टि से दृष्टि, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में लाभ की सूचना लेकर के ही आ रहे हैं, उपलब्धि की ही सूचना लेकर के आ रहे हैं। दिन सामान्यतः देखा जाए तो सफलता प्रदायक है। जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद आपको मिलेगी। कोई टेंशन, कोई परेशानी थी वो दूर होती दिखाई पड़ रही है। बस एक मूल मंत्र है आज का, ईमानदारी के साथ काम करते चले चलना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह से दिन आज आपका बढ़िया है। और जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो कार्य बेहद आसानी से पूरा होगा। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। और किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो अपने मित्र की मदद आप ले सकते हैं, मित्र से उस योजना की चर्चा कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो मिला जुला करके काम भी करना है और आराम भी, दोनों ही चीजें करिए।
और मौजूदा काम यानी मौजूदा नौकरी छोड़ने पर अगर विचार कर रहे हैं तो ये विचार करने का समय है। आप विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। क्रोध नहीं करना, और साथ ही साथ किसी के साथ अगर मनभेद या मतभेद है तो उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को देखें, वो भी बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी रोग से पीड़ित थे तो बस आज खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। परहेज से रोग से मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय भाव में होना। ये चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट गुरु के नक्षत्र में बिगड़े कामों को बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि जीवन साथी से आज तूतू मैं होने वाली है, लेकिन अपने घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो करिए, आपको लाभ मिलेगा। और किसी भी कार्य को अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो करिए, हर काम बनने वाला है। बस एक मूल मंत्र याद रखिए कि एक कार्य पूरा हो तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक देख रहा हूं। कोई फैसला करना है, कोई बड़ा फैसला करना है तो अपने साथ के लोगों की राय लेकर के ही आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। लोगों से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए दिन बढ़िया है। और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा। और कोई पारिवारिक मसला है, उलझा हुआ मसला, उसे सुलझाने के लिए दिन है ठीक, आपको प्रयत्न करना चाहिए। और साथ ही साथ कैसा प्रयत्न, तो अपना व्यवहार लचीला रखते हुए जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहिए। और किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा तूल मत दीजिए, न जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दीजिए। लव लाइफ में आपकी ठीक देख रहा हूं। और दाम्पत्य जीवन को जरा संभालना होगा। बस जीवन साथी से मतभेद न हो, इसकी संभावना ज्यादा है कि जीवन साथी से मतभेद होगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मन पढ़ाई में लगने वाला है, खूब लगेगा। वैसे तो ज़्यादातर जगहों पर छुट्टी ही है आज विद्यार्थियों के लिए, फिर भी मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मसालेदार भोजन से, बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि पर गुरु और शनि की दृष्टि से दृष्टि, ये चंद्रमा स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। आज जो भी कार्य होगा उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रहने वाली है। व्यस्तता, सक्रियता पूरे दिन बनी रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिनचर्या में अपने बदलाव करना चाह रहे हैं, अपनी आदत में बदलाव करना चाह रहे हैं, प्रारंभ करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आपके प्रियजनों से आपको सहयोग मिलेगा, वो आपका मनोबल बढ़ाएंगे। तो वहीं आज किसी पुराने मित्र से वार्तालाप, बातचीत हो सकती है। आज कहीं भी आप रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अपनी बुद्धिमत्ता से हर कार्य बेहद आसानी से कर लेंगे, या यूं कहा जाए कि अपने सोचे हुए सभी कार्य आप पूर्ण करने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया दिन। कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूरा सहयोग रहेगा। आज हर तरह से दिन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ ठीक है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, सब कुछ अच्छा है। अचानक धन लाभ की स्थिति है, परंतु आज कोई नया अनुबंध करना है व्यापार में या कहीं भी, तो अनुबंध नया आज मत करिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी, मतभेद था, उसे दूर करने का प्रयत्न करना होगा। और किसी भी बात पर ज़्यादा तूल देना, विवाद करना, इससे आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज आराम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के मामले में बस यही है कि खान पान पर अगर आपने ध्यान दिया तो सब तरफ से ठीक रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके 12वें में होना। यह चंद्रमा शनि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर सकते हैं, परंतु जोश में आकर के कोई काम मत करिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य सफलता मिलेगी। आज एक बात तो तय है कि अपनी बात आप कुछ इस ढंग से रखने वाले हैं कि जिसको न भी मानना हो वो आपकी बात को मानेगा। परंतु
एक मूल मंत्र याद रखना है कि भावुक होकर के कोई फैसला मत लीजिए, भावुकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए। और हाँ, बातचीत के दौरान इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए कि बातचीत, सामान्य जो बातचीत शुरू होगी वो हो सकता है तीखी नोक झोंक में तब्दील हो जाए, इससे आपको बचना है। कहीं किसी को उधार मत दीजिए, और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो ज़्यादा बेहतर हो कि किसी जानकार की राय से करिए, तो ये आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया होगा। तो मिला जुला करके अगर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं कहूं तो सावधानी और सतर्कता में ही सफलता है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रेमी से कुछ नया सुनने को तैयार रहिए। और दाम्पत्य जीवन, सामान्य विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आंखों में जलन की शिकायत भी हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात करें तो चंद्रमा का लाभ भाव में होना निसंदेह दिन आज का भी बढ़िया है आपके लिए। योजनाबद्ध ढंग से जो भी कार्य आपने करना शुरू किया है या कर रहे हैं वो कार्य सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या प्रमोशन के लिए आपने जुगाड़ लगा रखा था तो काम बनने वाला है। कोई कागजी कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लेन देन के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए, और यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं या कहीं की यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। स्वास्थ्य की जरा चिंता करिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, और व्यापार से संबंधित अगर कोई नए अनुबंध होने वाले हैं कर सकते हैं। बस यही है कि कागजात जरा सावधानी के साथ ध्यान से पढ़िए। आज बाहर का भोजन करना, देर तक लोगों के साथ इधर उधर समय व्यतीत करना, दोस्तों के यहां बैठ करके समय व्यतीत करना, क्योंकि आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि इधर उधर समय व्यतीत होगा, इससे बचिए। और हां, कहीं भी रहिए एक मूल बात याद रखिए कि पूरी बात को सुनिए, समझिए और तभी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि संभावना है गलत फहमी की। गलत फहमी में आकर के आप कोई गलत जवाब दे सकते हैं। आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास बिल्कुल मत करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, जीवन साथी से मतभेद न हो इस बात का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, चाहे आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हों। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, कोई खासा बदलाव नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके दशम में होना, गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, शनि की दृष्टि से दृष्ट, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, कार्य थोड़े विलंब से होंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से हर तरह की समस्या का समाधान ढूंढ लाएंगे। पैसों की समस्या से अगर जूझ रहे थे तो उसका सही निदान मिलेगा। दिन मेहनत भरा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु सफलता आपको मिलेगी, बस आप मेहनत से पीछे मत हटिए। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, और जरूरत पड़ने पर दूसरों से आपको मदद मिल जाएगी, समस्या का समाधान मिलेगा। आज के दिन को मैं आपके लिए सफलतम कहने वाला हूं। जरूरत पड़ने पर परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, और कोई पारिवारिक समस्या है उसका भी निदान होगा। करियर के दृष्टिकोण से भी आपके दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ देख रहा हूं, और अपने दम पर आप हर कार्य कर सकेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर परिवार का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, बस वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित अगर कोई सौदा है, मीटिंग है, चाहे वो फोन पर ही क्यों ना हो, आपको सफलता मिलेगी। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना होगा। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आलस्य के कारण आपकी पढ़ाई नहीं होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द और रक्तजन्य विकार, रक्त से संबंधित परेशानी की संभावना है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में जो संचरण कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन, भाग्य का साथ है। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभदायक सौदे होते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि उम्मीद बनने वाली है और बढ़ने वाली है। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में अगर बदलाव की बात सोच रहे हैं तो बिल्कुल कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक तौर पर आज का दिन बेहद सफलता प्रदायक है।
किसी भी मामले में आज दिल खोलकर बात करिए। किसी से कोई बात कहनी है, मन में घुटन मत रखिए, बात मन में मत रखिए, खुल करके कहिए। आपके परिवार के सदस्य, आपके चाहने वाले आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। विकास का नया रास्ता खुलेगा, परेशानियां आपकी खत्म होंगी, व्यवसायिक सफलता मिलने वाली है, खुशियों भरा है दिन। तो मिला जुला करके आज कुंभ राशि के जातक को मैं हर प्रकार से बढ़िया कहूंगा। व्यापार में हो सकता है कोई ठोस योजना बने, कोई ठोस निर्णय आप ले जिससे आपको आगे चल करके फायदा मिले। हाँ, एक मूल मंत्र है आपके लिए, लापरवाही से बातचीत मत करिए। कहीं अपनी बात रखनी है तो बेहद गंभीरता के साथ सोच समझ करके, संभल करके अपनी बात रखिए, आपकी बात को तवज्जो मिलेगा। प्रेमियों के लिए शुभ है दिन, और प्रेम संबंध को विवाह में अगर तब्दील करना चाहते हैं तो इस मामले में भी कदम आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना है। आज आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। चोट चपेट से संबंधित घटना घटित हो सकती है, संभल करके वाहन चलाइएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना, यह चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, गुरु से भी दृष्ट है, सहयोग मिलेगा। आपको भी थोड़ा झुकना होगा, दिन बढ़िया है। किसी व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं तो कर सकते हैं, मुलाकात सफलता प्रदायक होने वाली है। इंटरव्यू कहीं है या कहीं कोई बातचीत है तो आप समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है। दिन आपको सफलता देगा, जिम्मेवारियां आपको बढ़ने वाली हैं, किस्मत का एक हद तक आपको साथ भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए चुनौतीपूर्ण लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। आज फोन पर किसी अधिकारी से गंभीर एवं लंबी वार्तालाप हो सकती है जो कि आपके लिए सफलता प्रदायक हो। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। भूमि भवन से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो उसका हल मिलेगा, और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। जिद्द से बचना है, अपनी बात मनवाने के लिए कहीं भी जिद्द मत करिए। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज मामूली तू मैं हो सकती है। घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खटास दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और तनाव दोनों ही आपको रहेगा। आलस्य के कारण पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो तनाव होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुखजन्य रोग यानी दांत से संबंधित परेशानी, छाले पड़ जाना, मुख से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।